राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यदायी, पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से मनुष्य को प्रेत योनि, भूत योनि और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में इंद्रदेव का शासन था। वहाँ गंधर्व और अप्सराएं नृत्य संगीत से देवताओं का मनोरंजन करती थीं। उन्हीं गंधर्वों में एक अत्यंत सुंदर और संगीत कला में निपुण गंधर्व था, माल्यवान। और अप्सराओं में एक अत्यंत रूपवती सुंदर नृत्य कला में कुशल अप्सरा थी, पुष्पवती। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में भव्य नृत्य संगीत का आयोजन हो रहा था। सभी देवता वहां उपस्थित थे। गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उसी समय माल्यवान गंधर्व पुष्पवती अप्सरा को एक दूसरे से प्रेम हो गया। वे एक दूसरे को निहारने में इतना मग्न हो गए कि उनका ध्यान ना तो संगीत में रहा और ना ही नृत्य में। सभा में गाते समय माल्यवान की स्वर लय बिगड़ गई और पुष्पवती के नृत्य की ताल भी टूट गई। इससे देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि इन दोनों ने जानबूझकर सभा का अपमान किया है। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने कहा, हे दुष्टों, तुमने देव सभा की मर्यादा भंग की है। तुम्हारा मन विषय विकारों में लिप्त है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पृथ्वीलोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे और अपने कर्मों का दंड भोगोगे। इंद्र के श्राप से दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वे तुरंत स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर भयानक पिशाच बन गए। उनका शरीर विकृत हो गया। भोजन के लिए उन्हें भटकना पड़ा। न दिन का चैन था, न रात का विश्राम। वे घोर कष्टों में जीवन बिताने लगे। पृथ्वी पर वे दोनों एक निर्जन वन में रहने लगे। उन्हें ना तो भोजन मिलता था, ना पानी। वे ठंड, भूख और प्यास से त्रस्त थे। वे अपनी पूर्व स्थिति को याद करके रोते थे। हमने देव सभा में ये कैसी भूल कर दी। काम विकार के कारण हमें यह भयंकर योनि मिली है। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष आया। उस दिन जया एकादशी का व्रत था। वह उस दिन ठंड अत्यधिक थी। भोजन की खोज में भटकते हुए ने कुछ भी नहीं मिला। भूखे प्यासे वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। पूरी रात ठंड से कांपते हुए जागते रहे। भूख, पीड़ा, पश्चाताप के कारण उनकी आंखों में आंसू बहते रहे। वे भगवान को स्मरण करते हुए अपने पापों पर पछताते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उन्होंने अनजाने में ही व्रत रखा, जागरण किया और पश्चाताप किया। यही उनके उद्धार का कारण बना। दूसरे दिन द्वादशी की सुबह होते ही उनके पिशाच शरीर छूट गए। वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व और अप्सरा रूप में आ गए। दिव्य विमान वहां आया और उन्हें स्वर्गलोक में ले गया। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों तो मेरे श्राप से पिशाच बने थे, फिर इतनी जल्दी कैसे मुक्त हो गए? माल्यवान ने विनम्रता से कहा, हे देवराज, हमने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन अनजाने में ही उपवास किया, पूरी रात जागरण किया और भगवान का स्मरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से हमें मुक्ति मिली है। इंद्रदेव ने कहा, निश्चय ही जया एकादशी का व्रत महान है। वह पापों को नाश करता है और पिशाच योनि में मुक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जया एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य कभी प्रेत या पिशाच नहीं बनता। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देता है। इस व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, मन की शुद्धि होती है, भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें, व्रत का संकल्प लें और दिन भर उपवास रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें।
द्वादशी को ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पालन करें। यह कथा हमें सिखाती है कि विषय विकार, काम, क्रोध और मोह मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य पश्चाताप करे और भगवान का स्मरण करे तो उसका उद्धार अवश्य होता है। जया एकादशी का व्रत हमें संयम, भक्ति, आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।